बोलिए सद्गुरु देव की जय। बहुत सुंदर अभी संतों और भक्तों के द्वारा भजन श्रवण कर रहे थे। अब हम विचारों के क्रम में चलते हैं और इस सत्संग कार्यक्रम में सबसे पहले अपने विचार रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे ही आश्रम के संत श्री विनय साहब जी। आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी देर हम सबको अपने सुंदर विचारों से लाभान्वित करने का कष्ट करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनें, प्रिय बच्चों, साहेब जी द्वारा मुझे भी आज्ञा हुई, आज्ञा पालनार्थ आप सबके समक्ष सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी पर कहने का प्रयास करता हूँ। जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहुदिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। ये सतगुरु कबीर साहब की साखी है। साहब ने इस साखी में कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, वो दर्शाते हैं कि जाको सतगुरु ना मिला और व्याकुल दहुदिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। यहाँ पर साहब ने गुरु को कि ज़्यादा महत्ता देते हैं, कैसे गुरु करना चाहिए। गुरु तो चार प्रकार के होते हैं। पहले तो शरीर को जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, और जब भौतिक पढ़ाई में हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, फिर संत गुरुजन, फिर सद्गुरु होते हैं। किस लिए? इस देह में क्या है? आग लगी हुई है, और इस आग को बुझाने के लिए साहेब बताते हैं कि आग कहाँ लगी है और कैसे लग गई और कैसे बुझाना चाहिए। लोग आज आग लगती है ना, बाहर आप लोग देखते हो घरों में, जंगलों में, खेत में, खलिहान में, तो लोग किसी कहानी वस्तु चीज़ जल जाती है, वो तो जल गई, आग लगे। लेकिन साहब यहाँ घटाते हैं अपने अंदर कि अपने अंदर वो आग लगी है, लेकिन लोग जान नहीं पाते हैं कौन वस्तु जल गई और कैसे बुझाना चाहिए, कौन पानी से बुझाना चाहिए कि हमारी वो अग्नि को, दहकती आग को बुझा सके। तो साहब यहाँ कहते हैं कि जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहुदिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। आग हमारे घर में लगी हुई है, लेकिन हम कहाँ पानी डालते हैं? कूड़ा कचड़ा में पानी डालते हैं। लेकिन साहब कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ पानी डालने से हमारी आग नहीं बुझेगी। वहाँ पानी डालने से क्या होगा? आग और जल जाएगी। आध्यात्मिक बात यहाँ पर साहब बताना चाहते हैं, लेकिन जो हृदय में आग लगी है वो आग साहब लोग नहीं जान पाते हैं। अरे क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत, और वो आग को हम भी नहीं जान पाते कि कौन ऐसी आग लग गई हमारे अंदर, वो आग बुझ नहीं रही है। लेकिन साहब ने खुलकर बता दे, कहें कि वो आग आपके अंदर लगी है। मैं बताता हूँ तो साहब बताते हैं, कहते हैं काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की और ईर्ष्या की, ये सब आग लग गई, और इसी में क्या हुआ? ये जलकर राख हो गया। तो इसलिए, और वो साहब फिर यहाँ पर क्या बताते हैं कि कौन पानी से बुझेगी। अब साहब ने पानी क्यों बताते हैं कि भाई आपके पास अगर पात्रता है तो उस पानी को अपने पात्र में ले आओ और अपने हृदय में डालो। तो यहाँ साहब गिनाते हैं कि दया, क्षमा, शील, विचार और विवेक का रूपी ये पानी डालोगे तो ये काम क्रोध रूपी जो आग लगी है ना, वो बुझ जाएगी। अब देखो, जैसे क्रोध आता है ना, तो क्या अंदर अंदर आदमी ईर्ष्या में जलना लगता है कि मुझे ऐसी बात ने ऐसा कह दिया, मुझे अब बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर आग लगती है, तो फिर वहाँ पर क्या चलता है? गोली बंदूक चलती है और आपस में झगड़ा हो जाता है और आपस में
मर कट जाते हैं। ये क्रोध की आग है। और जिसके पास काम जब आता है ना, चाहे पुरुष हो और चाहे नारी हो, जब काम आता है तो कुछ नहीं दिखाई देता है, न तो माता पिता, न भाई, न बंधु, नात, रिश्तेदार, कुछ नहीं। काम की विफलता में आदमी फंसता है और मर जाता है। देखो बड़े बड़े इतिहास में ना, काम की वजह से बड़े बड़े क्या हो, राजा महाराजा पराजित हुए। तो इसलिए हम कहाँ हैं? हम युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं और इस योद्धा से और इस क्रूर आदमी से हमें लड़ना है। और यही क्रूर आदमी कौन है? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, ये सब खड़े हुए हैं। और क्या है? दया, क्षमा, शील, संतोष, ये क्या उस पर हावी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ साहब कहते विवेक करो। बिना विवेक से हम बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए विवेक रूपी पानी डालो और अपने हृदय में डालो, तभी ये आग बुझ जाएगी। तो इसलिए जो जो गुरु किए तो उसका जीवन बच गया। देखो इतिहास में महात्मा बुद्ध के समय में आप लोग जानते ही हैं कि अंगुलीमाल कितना उसके अंदर क्रोध की आग जल रही थी ना, कितने के लोग मार काट डाले, कितने माँ बहन को ने आबरू इज्जत लूट लिया, गहना सोना चांदी लूट लिया। लेकिन जब संत गुरुजनों के संग में आए तो उनका जीवन ही बदल गया। जहाँ पर आग जल रही थी, लेकिन जब शीतल रूपी संत पहुँचे तो वहाँ पर उनकी आग बुझ गई। तो थोड़ी थोड़ी सत्संग में गुरु करने से कितना जीवन, उसका जीवन लाभ हो गया। इसी तरह देखो सप्त ऋषि के संग से रत्नाकर का उसका जीवन ही बदल गया। जहाँ देखो दिन दहाड़े लूटता, चोरी करता था, मारता था और किसी के पैसे गहना गुड़िया सब छीन लेते थे। लेकिन वहाँ पर जब सप्त ऋषि के संग मिला तो उनका जीवन ही बदल गया। तो क्या हम सबका जीवन नहीं बदल सकता है ना? बदल सकता है। अगर जब हम ध्यान से सत्संग में आएंगे और ध्यान से सत्संग सुनेंगे और गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे तो शायद हमारा जीवन बच जाएगा। किससे बच जाएगा? इस क्रोध रूपी अग्नि से बच जाएगा। और फिर क्या? शीतल रूपी जल से हम पीकर तृप्त हो जाएंगे। इसलिए साहब ने साखी में क्या कहते हैं कि साधु वृक्ष सतज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, और जग में होते साधु नहीं जर मरता संसार। अगर शीतल संत गुरुजन ना होते तो इस संसार के लोग और नहीं पता नहीं कितने लोग इसी जंगल में डूब डूब कर मर जाते। लेकिन संतों का वो आशीर्वाद रहा कि संतों के सत्संग से, ज्ञान से लोग सुने और अपने जीवन को बचा लिए और इस वृक्ष को बचाए। नहीं अगर इस वृक्ष जल जाता तो न इसमें से दया, क्षमा, शील, विचार, विवेक रूपी फल भी न लगता। आज उसी फल को हम खाकर तृप्त होते हैं, शीतल होते हैं। तो इसलिए साहब इस साखी के माध्यम से बताएं कि जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दहुदिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। तो हम सबको यही चाहिए, सत्संग करें और संतों के पास जाएं, संतों के विचार सुने और विचार सुने, फिर उसी ढंग से हमें क्या है अपने जीवन में गुरु करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, तभी हमारा जीवन बच सकता है। तो इस साखी पर मैंने कुछ कहने का प्रयास किया। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार श्रवण किए सद्गुरु कबीर साहिब जी के एक साखी के आधार पर। और अंत में कृपया एक भजन भी सुनावें। बोले सद्गुरुदेव की जय। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसै, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरस, बदरिया बरस, बदरिया बरस, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसै।
गंगा में बरसै जमुना में बरसै, गंगा में बरसै जमुना में बरसै, ताल तलरिया तरसै, ताल तलरिया तरसै, सतगुरु ज्ञान भदरिया बरसै, सतगुरु ज्ञान भदरिया बरसै। संत भगत मिल भेजन लागे, संत भगत मिल भेजन लागे, निगुरा बूंद को तरसै, निगुरा बूंद को तरसै, सतगुरु ज्ञान भदरिया बरसै, सतगुरु ज्ञान भदरिया बरसै, भदरिया बरसै, भदरिया बरसै, सतगुरु ज्ञान भदरिया बरसै। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कोई हंसा बिरला परसै, कोई हंसा बिरला परसै, सतगुरु ज्ञान भदरिया बरसै, सतगुरु ज्ञान भदरिया बरसै, भदरिया बरसै, भदरिया बरसै, सतगुरु ज्ञान भदरिया बरसै, सतगुरु ज्ञान भदरिया बरसै। बोले सद्गुरुदेव की जय।